हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो ये है अपने मंडे का व्लॉग। गैस कल का 3:30 तक रेडी होके पोर्टर पे ऑनलाइन आ गया था। पहला ऑर्डर आया अफजलगंज के पास से पिक करके अपने को कुशाईगुड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पे ड्रॉप करना था, जिसका अमाउंट था 218 रुपये। तो आ गया पार्सल को पिक करना। हेलो। कोटर से बोलो। हाँ भाई। आगे आपके पिकअप पे वेंकटेश्वरा टूर्स एंड ट्रैवल्स है। कहाँ पे? वेंकटेश्वरा टूर्स एंड ट्रैवल्स। एक मिनट मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, जरा इससे बात करो। हाँ, और एक मिनट। देते कादिल क्या पार्सल? कादिल कादिल इनो इनो देंगे। ठीक है। कादिल। हाँ ठीक है, बात कर रहा हूँ। हाँ। The person you are calling is currently busy. हेलो। भाई खाली बिजी बिजी आ रहा, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो नो। मैं कोई करो एक मिनट मेरे को। हाँ हाँ भाई बोलिए भाई। भाई अभी तक कोई भी नहीं आया, अरे फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो नो, बिजी बिजी आ रहा था। बात करा भाई, एक मिनट लाइन पे दे रहा हूँ। हाँ या लाइन पर बने रहिए। The person. हेलो। अरे भाई अभी खड़े हुए थे ना, हाथ बताया हमको। भाई बात करो भाई। भाई वेंकटेश्वरा टूर्स ट्रैवल्स है ना। अरे भाई अभी हाथ बताया ना, बोले दे रहे हैं हम। हाँ मेरे पास तो आई नहीं, ब्लैक टी शर्ट पे हूँ मैं। हाथ बताया ना आपको, हाथ बताया कि बाहर से कौन से निकले थे हम। अरे मैं यहाँ पे जहाँ लोकेशन ख़त्म हुआ एकदम वहीं जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है, देखा यहाँ पे, हाँ वहाँ हूँ मैं। किधर आपको? टूर्स एंड ट्रैवल्स से देखो। अभी आप खड़े हुए थे भाई, हम देखे यहाँ पर कंडक्टर के सामने खड़े हुए थे, अब निकालने से माल अब बढ़ के आगे। नहीं मैं नहीं होता हो। अब कहाँ पर हो भाई? वेंकटेश्वरा टूर्स एंड ट्रैवल्स मालूम? अरे कंडक्टर। हाँ, वो अफजलगंज बस स्टॉप से आते कि वहाँ से एक राइट लेते देखो अपन। वो आप लोकेशन पर हो? हाँ लोकेशन पे एग्जैक्ट। लोकेशन पर नहीं हो भैया, लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ। एक ही मैकेनिकल वर्क से हैं। आप वो ऐसे कौन नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कुर्सी फैन के सामने भाई। भाई आदिल भाई, एक काम करो ना। हाँ आपका प्रेजेंट मतलब लाइव लोग अभी लोकेशन आप एक बार उनको भेज दो ना। फिर एक अहमद टूर्स एंड ट्रैवल्स है। यहाँ की दुकान है नहीं मालूम भाई आपको? भाई आदिल भाई, आप एक बार आपके पास है अभी लोकेशन मेरे को भेज दो, मैं भेज देता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है। हाँ कुछ तो भी कंफ्यूजन हुआ हो। हेलो। भाई आ गया आपकी वही लोकेशन पे। नहीं मिला। मिल गया, जो आप भेजा है मैप पे वो वही लोकेशन पे है, मैं व्हाट्सएप पे मैं आपको नंबर दिया ना भाई, उस पर ही कॉल करो। नंबर पे बात करो इस बार। ठीक है, पूछ रहा हूँ। आप लोकेशन पे कर रहे हैं, उन्होंने लोग पे कर रहे हैं। स्कूटर पे अलग लोकेशन थी, ये अभी 1 किलोमीटर आ गया है मैं। हाँ हाँ ठीक है, पूछ रहे हो मेरे को। कहाँ पर हो? स्टैंडर्ड का नहीं हूँ मैं, हेलो। स्टैंडर्ड के पास हूँ, स्टैंडर्ड। अरे ट्रैफिक पर मैं भी हूँ भाई। 4 व्हीलर लगा है उसके आगे, एक ब्लैक टी शर्ट पे दिख रहा है, एक्टिवा पे मैं हूँ। एक्टिवा। हाँ ब्लू एक्टिवा है, ब्लैक टी शर्ट पे हूँ मैं। हाँ मुझे एक्टिवा नजर नहीं आ रही। 4 व्हीलर नज़र आया था ना, पानी का दिख रहा हो, पानी भरा हुआ। ओटीपी बता दिया। हाँ पूरे 34 मिनट्स लग गए अपने को पिकअप करने में इस पार्सल को। एक तो इस ऑर्डर की पिकअप लोकेशन रॉन्ग थी, ऊपर से जिसने ऑर्डर किया था वो तो यहाँ पे था ही नहीं। जिसके पास ऑर्डर था यानी कि ये पार्सल देने वाला बंदा, इन्हें फोन ही नहीं उठा रहा था। अब इतना टाइम लग गया, कुछ एक्स्ट्रा करो बोले तो भी नहीं करते ड्रॉप। इतने में उबर पे रास्ते की एक ट्रिप मिल गई वेस्ट मारेटपल्ली तक की, जिसका अमाउंट था 98 रुपीज़। वहीं पर अफजलगंज बस स्टॉप से पिक करना था कस्टमर को।
उसके ऑपोजिट में क्या वाइट शर्ट पे है? हाँ व्हाइट शर्ट में है क्या है? मैं हाथ उठा रहा हूँ, देखो सामने देखो स्ट्रेट इधर ऑपोजिट रोड पे। आप रोड क्रॉस करो, मैं दिख जाता हूँ। भाई उबर उबर देखिए बस्ता हाँ OTP OTP 8685। पोर्टर की ट्रिप के बीच में ही छोड़ दिया इस कस्टमर को, जिसके अपने को बीच में 100 रुपये मिल गए, वरना जो पिकअप में आधा घंटा लग गया अपने को, उसकी भरपाई तो कोई करेगा नहीं, तो ऐसे थोड़ा बहुत कवर कर लेना पड़ता अपने को। फिर यहाँ से 11 किलोमीटर जाके पोर्टर के पार्सल को ड्रॉप करना था, यहाँ पे भी आ गया 25 मिनट्स में। टू 43। उसके बाद 10-15 मिनट वेट करने पे पोर्टर पे तो ऑर्डर आ नहीं रहते, उतने में ऊबर पे एक अच्छी ट्रिप आई। कुशाईगुड़ा से पिक करके अपने को गच्चीबौली पे ड्रॉप करना था कस्टमर को। 29 किलोमीटर के 440 रुपीज़ मिलने वाले थे अपने को, क्योंकि कस्टमर ने स्कूटी बुक करी थी। तो गया सीधा कस्टमर को पिक करने, लेकिन वहाँ पे एक सरप्राइज मिला। हाँ गच्चीबौली। फोर 50। అదే కొంచెం 20-30 ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి సైడ్ బుక్ చేసినాం, పార్సల్ చేస్తే 550 పోతుంది అది. ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఒకటి అంతే ఒకటే. చాలా వజన్ కూడా ఉంది, లాంగ్ కూడా ఉంది, స్లో పోయాలి రోడ్కి. అంతే ఒకటే అంతే. ఒక 50 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అది పెద్ద ఉంది కదా, అదే పెద్ద ఉందనే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కూడా. 40 కిలో ర్యాపిడోలో మేము రెండు ఇట్లాంటి 2 బుక్ చేసి పంపిస్తాం. ఓయ్ అదే కొంచెం 50 రూపీస్. లేదు నేను ఇప్పుడు ర్యాపిడో వెళ్ళాక ఒక ఆయన వచ్చి ఇట్లా ఊపర్నే బుక్ చేసిన, సేమ్ ఇది యాక్టివ్గా తీసుకొని వచ్చిండు, ఆయన క్యాన్సిల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. పోతే ఇప్పటివరకు 15 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా 2 ఇస్తా అంటే అనుకో, చుకానికి ఎక్స్ట్రా ఎందుకు? ఒక లిమిట్ ఉంటుంది, ఇంకా ఊబర్లో ఇంకా కొంచెం లిమిట్ ఉంటుంది. అందుకే ర్యాపిడోనే బుక్ చేస్తాం మేము, అందుకే ఎప్పుడైనా. ఓకే బట్ చెప్పు ఆయనకి ఒక 50 ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేయండి. లేదు ఇప్పటికే గులుగుతుండే ఆయన 400 అని 418 అని 450 చేస్తాడు. పో राउंड फिगर 500 दे दो. 450 दे राउंड फिगर. 480 तो बताया. ऐसा लफड़ा करता था. वो लेके ही नहीं जाता कोई भी. अगर 10 जने आए तो 10 जने नहीं लेके जाते हो. 10 जने क्या एक ही जना का है ना, वैसा नहीं. मैं भी कैंसिल करके गए तो कोई दूसरा आए तो उन्होंने भी नहीं लेके जाता, मालूम वैसा है, इसलिए बोलूँ. ठीक है राउंड फिगर 500 दे दो बोलो. 450 नहीं तो इधर रख दो ना, कल बुझा देता. फिर क्या मेरे क्या टेंशन क्या के लिए. 480 तो ऑलरेडी बताया ना. 418 नको 418 418 नहीं उतना बताया क्या? हाँ अच्छा 480 बोले तो 500 बोल सकता ना. हाँ 418
तो 420 450 तुम ही करते क्या? वही करेगा उधर जाने के बाद, वो डिलीवरी देने के बाद करेगा वही। ठीक है, हल्का हल्का जाना पड़ेगा। और थोड़ा ज़्यादा ही होएगा दिख रहा, कहीं को बोलता हल्का जाना पड़ता है इसके लिए। नहीं वाह। आराम से जा सकता है, 40 किलो तो नहीं जा सकता, कैसे जा सकता? किलो का नहीं है, कितना जगह खाया है देखो। गच्ची बोली कैसा है, आज पूरा चिपक चिपक के जाते तो पूरा। नहीं मैं नहीं जा रहा, ये बहुत बार जाया मैं भी। हाँ, वो बारिश के टाइम भी जा रहा, बारिश के टाइम कितना टाइम लग रहा क्या? 2 घंटा लगता है बारिश में। 2-3 घंटे भी लग सकता। अपने साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जरा 50 रुपीज भी एक्स्ट्रा करो बोले तो सीधा कैंसिल ही कर दो बोलते ये लोग। और इनका पार्सल देखे तो ऑटो में भिजाने का सामान सीधा एक्टिवा में डाल के भिजाने का सोचते ये लोग कम रेट तो अपन हमेशा पोर्टर के ऑर्डर के बीच में उबर के ट्रिप कंप्लीट करते हैं। आज ऐसा हो गया, उबर के ट्रिप के बीच में पोर्टर का ऑर्डर भी उठा लिया अपन। वैसे 3 किलोमीटर आगे कापरा से पिक करके हकीम पेट शेख पेट पे ड्रॉप करना था, टोली चौकी के पास। एक तो पहले अपना दिमाग खराब हो चुका था, इतना बड़ा पार्सल इन्हें राइड बुक करके भिजा रहा बहुत ही कम रेट में। अगर पोर्टर पे ये पार्सल भिजाता तो इसको 550 से 600 रुपए देना पड़ता था राइडर को, वरना कोई नहीं लेके जाता था इतना बड़ा पार्सल। अब अपन ने पार्सल पिक तो कर लिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि पोर्टर पे भी वहां तक का कोई ऑर्डर मिल गया तो बहुत कम किलोमीटर्स में अपन अच्छी अर्निंग कर सकते। और ऑलरेडी बोल दिया था उसको कि रोड के साइड से हल्का आना पड़ता, टाइम होता तो टेंशन ही नहीं थी टाइम लगने की। तो विदाउट टेंशन आ गया पार्सल को पिक करने। పోటర్ సే బ్రో ఎక్కడున్నారు? ఇక్కడ దేవి నిలయం ఉంది. వస్తున్నాను, బయటకు వస్తున్నాను. ఓకే. పేమెంట్ అయినా ఇస్తాడు. పేమెంట్ అయింది. बस यही सोच रहा था कि पार्सल छोटा ही हो और सामने आ जाए, वैसा ही निकला पार्सल भी। अगर अपन कुशाईगुड़ा से डायरेक्ट गच्चीबोली जाते थे 29 किलोमीटर्स पड़ रहा था, लेकिन टोटली 37 किलोमीटर्स हुआ अपने को ये दोनों ड्रॉप पे। यानी कि डायरेक्ट ना जाते हुए अपन टोली चौकी होते हुए गए, इसलिए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कुछ ज़्यादा बढ़ के आए। लेकिन टाइम की टेंशन नहीं थी अपने को, और सही में भी बहुत हल्का जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस खा रहा था और लंबा पार्सल। फिर ऐसे एकदम रोड के साइड में कॉर्नर से होते हुए हल्का हल्का आ गया पहले हकीम पेट। ये देके जाना है बस, साइड में लगा। हेलो, पोर्टर से ब्रो, लिमरा, बस ये लिमरा पे देके जाना है। बिल इसमें है देखो। भैया 356 हो गए। फिर यहाँ से 8 किलोमीटर जाके ऊबर के पार्सल को ड्रॉप करना था। हेलो हाँ भाई, उबर से बोलो पार्सल है। किधर है?
आ गया पूरे टीना है ना, हाँ? तीनों के घर आए देखो पूरे, बाहर बाहर आए तो दिख जाता हूँ शुद्ध। ठीक है यार। पेमेंट कर दिया वो नहीं करना है पेमेंट। कितना ए छोटू कितना 420 नहीं 450 है, वहीं बात कर लिया था, एक बार पूछ लो जो भिजाए थे उन्होंने वहाँ से। इस ऑर्डर के बाद वहीं पे डेलोइटे बिल्डिंग से पिक करके अपने को लकड़ी का पुल पे ड्रॉप करना था, जिसका अमाउंट था 154 रुपीज। घर को जाने का टाइम भी हो चुका था, यही सोच रहा था कि घर से नजदीक कोई ट्रिप मिल जाए या फिर पोर्टर पे ऑर्डर, और पोर्टर पे ऑर्डर मिल गया तो आ गया पार्सल को पिक करना। हेलो पोर्टर से बोलो, చెప్పండి ఎక్కడ ఉన్నారు डिलॉयटी बिल्डिंग టవర్ ఐ మీన్ జోన్ जोन नंबर 4 4 3 एक्चुअली 3 జోన్ నెంబర్ 3 हाँ एग्जैक्ट 3 लो ना। యా ఓపెన్ 2 to 5 minutes వస్తున్నాం ఇంట్లో ఉన్నా ओके ఓకే तो వాటర్ पोर्टर ये पार्सल है, पीछे बनना पड़ेगा, पीछे बनना पड़ेगा। ఫ్రెండ్ అలా ఫ్రెండ్ పెట్టేస్తుంది हाँ वहाँ से पुश करना। कच्ची बोली से लकड़ी के पुल तक की कोई ट्रिप मिल गई तो और बीच में अर्निंग कर सकते बोल के हल्का जा रहा था हाईटेक सिटी के नज़ारे देखते हुए, लेकिन कोई ट्रिप मिली नहीं और रास्ते में केबल ब्रिज भी देखने को मिला अपने को। लकड़ी का पुल के नीलोफर के बैक साइड की गली में देना था इस पार्सल को, तो आ गया ड्रॉप लोकेशन पे। फिर वहाँ से ऑफलाइन होके घर को चले गया। तो आज पोर्टर पे 3 ट्रिप्स कंप्लीट करके 700 रुपए तक की अर्निंग की अपन ने, और ऊबर पे 100 रुपीज की एक राइड कंप्लीट करी थी और 450 रुपीज का पार्सल ड्रॉप किया था। तो आज का टोटल कुछ ऐसा हुआ, दोनों प्लेटफॉर्म्स की अर्निंग में से 250 पेट्रोल के हटाने के बाद 1000 रुपीज की सेविंग हो गई आज। और इसी के साथ तो आज का व्लॉग खत्म। अब रेगुलरली व्लॉग्स डालने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली एडिटिंग में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे अपन काम में जाने के लिए लेट होता है, वरना रात में भी अपन करने बैठे तो सोने को लेट होता है, क्योंकि एडिटिंग से लेके पूरा वॉइस ओवर भी अपने को ही करना पड़ता है अकेले को। फिर भी अब यहाँ से रेगुलरली व्लॉग्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। टिल देन टेक केयर।